हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है ये आप ही के लिए बनाया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ लगे आपको किसी भी क्वेश्चन में, जस्ट कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपका कमेंट एंटरटेन कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपका YouTube चैनल ये आप ही को बेनिफिट देगा। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बस ये चीज़ याद रखिए कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ही मकसद है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम, मेरी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लेवल कैसा होगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले आप भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो काम बनेगा, वरना मज़ा नहीं आएगा फिर। ओके, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़ समझिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो YouTube चैनल है इस पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैंने जो आपको कंटेंट दिया है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें तो आपका काम यूँ ही बन जाएगा। ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंस का अच्छे लेवल का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्वेरीज़ वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे मैं क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए, आज का सेशन क्या कह रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे उनका यूज़ होगा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए ये क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर है। ये ध्यान रखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। पहला ही जो है आपके लिए क्या हो गया, बाउंसर। डक नहीं करना, इसको अटेम्प्ट करना है। कैसे? देखो, द रूट नंबर्स ऑफ बस सर्विस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 to 7। इसका मतलब है कि रूट नंबर जो आपका है, ठीक है, वो आपका जो है कंसिस्ट कर रहा है 1 से, ठीक है, 1 से 7 नंबर लेकर, यानी फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब रूट नंबर कितने कैरेक्टर का हो सकता है? देखो यहाँ पे दिया 3 से 5, तो 3 से 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल बस सर्विस रूट नंबर्स इफ इट इज़ गिवन दैट द नंबर्स कैन बी रिपीटेड। नंबर रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे समझिए, आपके जो रूट नंबर होंगे वो या तो 3 कैरेक्टर के होंगे, 4 कैरेक्टर के होंगे, ठीक है, या आपके 5 कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो और ये। अब यहाँ पे समझिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या? रिपीटिशन अलाउड है। तो एक चीज़ समझो, लास्ट वाला हमेशा आपका क्या होगा, लास्ट वाले में हमेशा आपके में 4 अवेलेबल पॉसिबल वेज होंगे। क्यों? क्योंकि Q भी आ सकता है, R भी आ सकता है, P भी आ सकता है, S भी आ सकता है। तो हर एक में तो लास्ट वाला तो भाई एक क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। लेकिन उसके पहले के जो होंगे आपके डिजिट हो सकते हैं, और डिजिट ऐसे होंगे कि रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये पहले पे हमेशा 7 नंबर अवेलेबल रहेंगे, दूसरे पे भी 7 नंबर अवेलेबल रहेंगे। सेम केस यहाँ पे भी रहेगा और सेम केस यहाँ पे भी रहेगा। अब आप इसको करेंगे कैसे? आपको पता है और का साइन कौन सा होता है, प्लस। तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 7 का क्यूब इंटू 4, 7 की पावर 4 इंटू 4, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 4, 1 प्लस 7 का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो भाई अगर ये सेशन पसंद आया, इस क्वेश्चन को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे बेल आइकन प्रेस करने के बाद। चलो अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसकी ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। देखो कह रहा है एक सॉल्यूशन है, कंटेन करता है अल्कोहल और वाटर को, किस रेशियो में? 3 और 1। एक बर्तन है 3 और 1, ठीक है, उसमें से 16 लीटर का मिक्सचर निकाला गया। ठीक है, फिर 12 लीटर का वाटर ऐड कर दिया गया। 12 लीटर वाटर ऐड किया गया, बहुत ध्यान से समझना, 12 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो अब यहाँ पे समझो, कह रहा है नाउ 11 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, अगेन 11 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 11 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो
अब फाइनल जो अल्कोहल का रेशियो, मतलब जो आपका रेशियो हुआ अल्कोहल और वाटर का, वो 9 और 13 हुआ। अब एक चीज़ समझो, आप यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक पहुँचे, बीच वाला आपको नहीं पता है, करना भी मत, कुछ ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको। आप इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है। ये जो शुरुआत में 16 और 12 का बनेगा डिफरेंस वही होगा, यानी इनिशियल माइनस फाइनल बराबर 4 लीटर। ये हुआ आपका। अब आप खुद सोचो, अगर हम इनिशियल का देखें 3:1, फाइनल का देखें 9:13, हम पहला काम क्या करते हैं, इनको बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए ये देखो 4 बन रहा है, ये कुल मिला के कितना बन रहा है 4, और ये कुल मिला के कितना बन रहा है 22। 4 और 22 का एलसीएम होता है 44। आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये भी 44, ये भी 44, बल्कि जबकि फ़र्क क्या है पहले और फाइनल में, 4 लीटर का फ़र्क है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप 44 में 4 लीटर जाकर ऐड कर देंगे, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सवालों को ट्रीट करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, वरना आप उलझ के रह जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका टेम्परेचर एवरेज के ऊपर है, छोटा सा सवाल है, मैंने ले लिया। हर एक क्वेश्चन को लेने की कोशिश की। देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बोला है तो ये याद रखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा भी। द मीन टेम्परेचर फ्रॉम 9th to 16 जनवरी, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 8 हो गए। एवरेज है ना, तो 11.6 गुणे 8। अगला देखो 10 से 17 का, 10 से लेके 17 कितना हो जाएगा, ये एवरेज। चलो द टेम्परेचर ऑन 9th वॉज इतना था, यानी अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोर्शन तो आपका पूरा उड़ जाएगा। 9 - 17 बराबर 8 कॉमन लो तो 0.6 विथ साइन माइनस, तो 17th माइनस 9th, भाई कितना हो जाएगा 4.8। अब यहाँ पे समझिए 9th आपका कितना दिया हुआ 10.8, तो 10.8 अगर आप उधर जाके जोड़ें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 10.8 अगर आप जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 15.6। सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इस तरीके से सवाल अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो भाई सेशन को लाइक करते रहिए क्योंकि तभी मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले करेगा। जो पहले कर गया मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं देखना चाहता हूँ आप विद इन 1 मिनट कर लेंगे। देखिए जो सेशन है एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक, इसमें पीओ मेंस के भी हैं और प्रीलिम्स के भी हैं। मैंने मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चन रखें जो आपको लेंदी लगे पर उसकी जो अप्रोच है वो जादुई बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। देखो ए स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, ठीक है, ए स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस एट 11 AM, यानी सपोज कर लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन ए, कितने बजे 11 बजे, ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से भाई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी ने स्टार्ट किया 1 बजे 1 PM, ओके, और पहले घंटे उसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर, अगले घंटे स्पीड थी 2 किलोमीटर और बढ़ती चली गई, यानी हमें इसी तरीके से करना है। तो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बी कैच करेगा ए को। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी 2 घंटे का फ़र्क लेकर चल रहे हैं, तो 2 घंटे के फ़र्क में ये भाई साहब ऑलरेडी 8 किलोमीटर आगे हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 किलोमीटर कौन आगे है, ए है। अब बी को 8 किलोमीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो भाई देखो 1-1 घंटा बढ़ेगा, पहले घंटे 1, दूसरे घंटे 2, तीसरे घंटे 3, हो गया 6, अब 2 आना चाहिए, 2 के लिए अगली स्पीड है 4, तो आधा ही घंटा होगा। यानी आपको यहाँ पे समझिए कि आपको 3.5 घंटे तो ऑलरेडी लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और ये भाई साहब 11 बजे से निकले हुए हैं, 11 बजे से निकले हुए हैं, ये 1 बजे यहाँ पर थे। अब ये 3.5 घंटे में कहाँ पर होंगे, तो 3.5 घंटे में ये भाई साहब जो होंगे वो 14 किलोमीटर आगे होंगे, ठीक है, 14 किलोमीटर आगे होंगे, यानी यहाँ पर होंगे। बस हमें 14 किलोमीटर पाटना है, ये ध्यान रखो, हमें
14 किलोमीटर पाटना है। और हम कैसे पाटेंगे भाई, देखो हम ऑलरेडी आधा घंटा तो चल चुके हैं, यहाँ पे समझना आधा ही घंटा तो हुआ है, 3.5 घंटे का मतलब भाई ये 1 घंटा, ये 1 घंटा और ये 1 घंटा और ये आधा घंटा, तो 3.5 घंटा हो गया। 3.5 घंटे के बाद अगली बार जब स्पीड आपकी अभी भी आधे घंटे के लिए बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाने लगेंगे, क्योंकि ये भाई साहब 4 से दौड़ रहे हैं तो ये भी अब 4 से दौड़ रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव स्पीड आधे घंटे के लिए आपकी 0 रहेगी। अगली बार आप ज़्यादा हो गए, अब आप गेन करना शुरू करें 1 घंटे में, फिर आपने गेन करना शुरू किया, फिर आपने गेन करना शुरू किया, ठीक है, फिर आपने गेन करना शुरू किया। तो अब आप यहाँ पे सोचिए 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी आप 1 घंटे यानी 4.5 घंटे और हो गए आपके। देखो टाइम में लिखते जा रहा हूँ, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे। और ध्यान से देखना, अब बात क्या है, अब आप खुद सोचिए, अब आपकी अगली स्पीड क्या होगी 9 और इसकी वही है, तो इसका मतलब रिलेटिव होगी 5 किलोमीटर पर आवर। और आपकी डिस्टेंस कितना रह गया है, अब देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस रह गया है, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 हो चुका है, तो 14 था, यानी 4 किलोमीटर रह गया है। अब 4 किलोमीटर को जब आप पार करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जो समय लगेगा वो 48 मिनट और लगेगा, यानी आप यहाँ पर सोचो 8 घंटे 48 मिनट, ठीक है, 8 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पर आपका जो समय होगा भाई इजीली आप निकाल सकते हो। देखिए सवाल इस तरीके का था कि आपको डील करना सीखना था। अब एक बार आप डील करना सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और कहाँ से है भाई, यहाँ पे समझो कहाँ से है, 1 बजे से, 1 से 8 यानी 9:48। दैट्स इट। मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज के ऊपर है, अक्सर पूछा जाता है। मैं उन सवालों को उठा रहा हूँ जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है अ पर्सनस प्रेजेंट एज इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी सपोज करो एक आदमी ए है और उसका सन 2.5 गुना है। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो 5 और 2, यानी ए और सन का रेशियो 5:2। वेयर एज द रेशियो ऑफ हिज वाइफ्स प्रेजेंट एज टू हिज प्रेजेंट एज, वाइफ की प्रेजेंट एज और उसकी प्रेजेंट एज 5 और 6। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप इसको 6 से गुणा करेंगे और इसको 5 से, यानी ए सन और वाइफ क्या रेशियो बनेगा भाई, 30 12 और 25। अब वो कह रहा है 10 साल पहले जो उनका था ना वो ये था। देखो ज़रा 10 साल पहले क्या था भाई उनका रेशियो, 25 7 और 20 ये था। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 18, यहाँ पे कितना हो रहा है 13, यहाँ पे भी 13, बराबर है ना। तो कह रहा है हमें अब कैसे करना है, कह रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे अब आप सोचिए आप इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द 3। देखो 10 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे डिफरेंस ले लो, सबका डिफरेंस बराबर है, 5 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2, पकड़ लो भाई, सीधी सी बात है। अब ये उठाओ 30 + 12 प्लस कितना, 30 + 12 42, 42 5 47, 47 और 2 67, ठीक है, यानी 67/2 3। बस आपने सॉल्व कर देना, 44 सही 2/3 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी वाला। तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करा करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है राहुल, सूर्य एंड सैमुअल, ये आपका मेंस का है, मैंने 2 मार्क्स का लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मेंस में आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है राहुल, सूर्य और सैमुअल set out to complete a work. Samuel being the eldest would take 1 day less than राहुल। तो इसका मतलब है सैमुअल की एफिशिएंसी राहुल से ज़्यादा है। कितने दिन का फ़र्क है, 1 दिन का। All 3 together could complete a work in day। भाई देखो ये हो गया टोटल वर्क 1।
अब कह रहा है हाउ एवर सैमुअल वॉज किडनैप्ड बाय गब्बर, बहुत अच्छे। राहुल एंड सूर्या बिगेन टू वर्क इन हिज एब्सेंस, राहुल और सूर्या काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और आफ्टर वन डे, एक दिन बाद, राहुल ऑल्सो किडनैप, राहुल भी चला जाता है, सूर्या 3 दिन और लेता है, ठीक है, तब जाके काम ख़त्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, राहुल सूर्या का किस्सा ख़त्म। तो सैमुअल बराबर 3 टाइम्स ऑफ सूर्या, तो सैमुअल और सूर्या का आपका जो एफिशिएंसी बनेगी वो 3:1 बनेगी। अब यहाँ पर समझो, कह रहा है हाउ मच पोर्शन ऑफ द वर्क सैमुअल कुड डू इन वन डे। अब देखो यहाँ पर आपके लिए ना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मारना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मान लो कि लेट टोटल वर्क 6 है, मान लो भाई 6 मान लिया तुमने, 6 मानोगे ना तो पता है क्या होगा। अब देखो ये दोनों ने तो तुम्हारे कितने काम किए हैं, ये 4 काम कर ले रहे हैं, कौन, सूर्या और सैमुअल, तो ये 2 काम किया होगा, यानी 1 और 3, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो अब बात ये है कि इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस कैसे होगा। देखो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कम है, ये 3 दिन लेगा 6 काम को करने में, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये 2 दिन लेगा, डिफरेंस कितना हो गया, एक दिन का डिफरेंस हो गया सैमुअल और राहुल में। तो इस तरीके से करना है, और कौन कम ले रहा है, सैमुअल। तो चलिए हमारे पास टोटल वर्क के अकॉर्डिंग काम बन गया। अब वो कह रहा है हाउ मच पोर्शन ऑफ द वर्क सैमुअल कुड डू इन अ डे। अब यहाँ पे समझिए सैमुअल की एफिशिएंसी 3 है, काम कितना है 6, एक दिन में वो 6 के हिसाब से 3 काम, यानी आधा काम कर सकता है। बस सिंपल कहानी, आपका आंसर मैच हो गया। ये आपका क्वेश्चन था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका कह रहा है, भाई यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ पे समझिएगा इसको कैसे करेंगे। कह रहा है बिगिनिंग विद द सेकेंड डे, दूसरे दिन से, द अमाउंट ऑफ वर्क राम कैन डू पर डे कीप्स डबलिंग, यानी हर बार 2 गुना हो रहा है। देखो यहाँ पे जब कभी भी कंडीशन लगती है ना, आप परेशान होते हैं। एवरी डे ही वर्क, यानी हर दिन वो वर्क करता है तो वो डबल होने लगता है। सलीम कैन ऑलवेज डू द वर्क डन बाय राम 40% लेस टाइम, यानी सलीम राम से ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो सलीम और राम की एफिशिएंसी यानी भाई जाहिर सी बात है 40% कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब है 10 और 6, ये आपकी क्या है, टोटल एफिशिएंसी। चलो हम 5 और 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे कह रहा है ओइंग टू द इंक्रीजिंग एबिलिटी सलीम एंड राम कंप्लीट द जॉब इन 2 days। अच्छा, तो ज़रा हम 2-2 दिन का निकालते हैं, 2-2 दिन का निकालें। अगर राम का 2 दिन का वर्क, राम पहले दिन 6 करेगा, अगले दिन 12 करेगा। सलीम का अगर हम देखें 2 दिन का वर्क, तो सलीम पहले दिन 10 करेगा, अगले दिन 20 करेगा। तो ये हो गया 18 और 30 यानी 48 काम भाई साहब कर ले गए। अब वो कह रहा है कि अगर हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन टेकन, अगर उनकी एफिशिएंसी बदलती ना, यानी यही रहती, तो 48/16 कितने दिन लगते, 3। आंसर आ गया बी। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। तो अगला सवाल, ये आपका डेटा सफिशिएंसी है, मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि इसको टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। भाई वही है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, इस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें बस इतना पढ़ना है। भाई देखो यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पर हम देख लें, क्वेश्चन देख के करें तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पढ़िए, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, जस्ट अ मिनट, 4 आदमी 18 औरतें कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2.5 days। 4 आदमी 18 औरतें कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2.5 days। ठीक है, चलो यहाँ से टोटल वर्क यानी मेन और वुमेन में निकलेगा। इन हाउ मेनी डेज 12 औरतें कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। 12 औरतें कितनी काम को कर लेंगी, जबकि एफिशिएंसी, अब देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है राम रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मेन वुमेन दी हुई है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से हमें टोटल वर्क निकलेगा और फिर हम उसके बाद यहाँ निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट एफिशिएंट है, यानी सफिशिएंट है काम करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देखें, 6 आदमी 6 औरत कैन कंप्लीट द, भाई इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करा सकते हैं, यानी हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों सफिशिएंट है काम करने के लिए। तो हमारा
ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है। डोंट यूज सॉल्विंग मेथड, सॉल्व मत करिए, जस्ट यूज लॉजिकल मेथड। चलो अब देखो यहाँ पे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका इंटरेस्ट पोर्शन पे है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है 8,000 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में स्कीम ए विच ऑफर्स कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑब्टेन किया जाता है स्कीम ए में वो इक्वल है, अमाउंट ऑब्टेन किया जाता है 9,000 इन्वेस्ट जब किया जाए 2 साल के लिए। अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं। इससे तो हमें पहले से कुछ नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है और रेट यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। चलो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्कीम बी सेम एज रेट ऑफ बास। अब यही चाहिए था, ये नहीं बताया गया था कि जो स्कीम ए में रेट है वो स्कीम बी के रेट के यानी R1 R2 दोनों बराबर होंगे। तो इस स्टेटमेंट में क्लियर हो गया, यानी हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो सी वाला करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर नेसेसरी टू आंसर बट नीदर वन ऑफ देम स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई देखो अगेन वही है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट दे दिया है। कह रहा है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 घंटे, मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। अच्छा चलो, इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? इस स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हो, ये चीज़ समझो, 120 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी आपकी कौन सी है, ये आपको दे दिया गया है भाई। बोट की स्पीड तो पता है, तो आप यहाँ से आप वाटर की स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो पहले से पता चल रहा है। दूसरे से देखते हैं, बोट टेक्स 15 घंटे 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, भाई यहाँ से भी पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको अननोन सिर्फ कौन मिलेगा, वाटर। तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वाला, या तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों अवेलेबल है उसके लिए। बात समझ में आई? तो भाई ये था सेशन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक क्वेश्चन, पीओ मेंस और क्लर्क दोनों से रिलेटेड। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया उसके वेज अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई यूट्यूब चैनल को। ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। बाकी मर्जी आपकी है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवालों के साथ, ठीक है। टिल देन थैंक यू।